ओके, नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आज की जो चैनलिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज न्यू मून है। न्यू मून की एनर्जी बहुत ही हाई वाइब्स है, बहुत ही वास्ट एनर्जी है। और इसके बाद की एनर्जी कैसी रहने वाली है ट्विन सोल्स के लिए, तो वो सारी की सारी एनर्जी को मैं अपडेट करूँगी। और साथ ही साथ ये वीडियो पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 की वीडियो मैंने अपलोड की थी कि डिवाइन फेमिनाइन को के साथ खुद ही न्याय करेंगे और डीएम का टेस्ट पीरियड ओपन हो चुका है। इस रिलेटेड जो मेरी वीडियोस थी उसका ये पार्ट 2 है। ओके, तो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। और अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं सुना है तो पहले जाके आप उस वीडियो को सुनिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस की वीडियो को सुनिए, और उसके बाद आप लोग इस चैनलिंग को सुनिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या और क्यों कहने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की जो न्यू मून की एनर्जी है, जो अमावस्या की एनर्जी है, वो उल्फ मून है। बहुत कोई इसे सुपर मून कह रहे हैं, बट एक्चुअली ये उल्फ मून के नाम से जानी जाती है। और ये उल्फ मून की एनर्जी क्या रहने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना माय ऑल सोल फैमिली। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है हर सबके लिए, सभी के ट्विन सोल्स के लिए। ठीक है, अब कौन सी एनर्जी किसके साथ रेजोनेट हो रही है वो आप लोग मैच कर लो। आप लोग देख लीजिए कि आप इस टाइम पीरियड पे कौन सी एनर्जी के साथ जो है अभी खुद को रेजोनेट कर पा रहे हो। ओके, डेफिनेटली इस चैनलिंग में हर एक ट्विन सोल्स के लिए एनर्जी है, जिसमें पार्शियल ट्विन के लिए भी है, मैरिड ट्विन के लिए भी है, और ट्रू ट्विन के लिए भी है, और मास्टर सोल्स के लिए भी है। ठीक है, स्टार चाइल्ड के लिए भी है, हर किसी के लिए चैनलिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों की अवेकनिंग 2018 से लेकर 20 तक के बीच में हो रही थी, मतलब हो चुकी है, उन ट्विन सोल्स की एनर्जी अभी क्या रहने वाली है। तो उन ट्विन सोल्स के साथ सबसे पहले कल जो है बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी थी डीएम की, और डीएफ भी, सिर्फ डीएम ही नहीं बल्कि डीएफ भी अपने डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और ऐसे में हम लोगों को काफ़ी बार, मतलब डीएफ को काफ़ी बार ये कहा जा रहा था कि डीएम मिस कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेट कीजिए या फिर बात कीजिए। क्या होता है ना, कभी कभी कि हम जब बात नहीं करना चाहते हैं डीएम से, और जब हम पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं डीएम को, तो ऐसे में डिवाइन भी हमारी टेस्ट लेते हैं। क्यों टेस्ट लेते हैं? क्योंकि वो हमें आजमाते हैं कि हम अपनी बातों पे कायम रह सकते हैं, या फिर अभी भी हमें डीएम की छोटी छोटी सी चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं। तो ऐसे में डिवाइन का टेस्ट तो चलता ही है, लेकिन हमारे डीएम के तरफ से भी बहुत ज़्यादा एक एनर्जी पुल हमें फील होती है। वो एनर्जी पुल किस लिए होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे डीएम ना खुद से आके कुछ नहीं कहते हैं, वो बहुत ही छुपे रुस्तम वाली एनर्जी में रहते हैं। और हमारे डीएम का मैनिफेस्टेशन, हम सभी के डीएम का मैनिफेस्टेशन पावर जो होता है वो हम सभी से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें डीएम क्या करते हैं, वो सामने से आके कभी ये नहीं कहते कि मुझसे बात करो, कम्युनिकेट करो। वो क्या करते हैं, वो बहुत सयाने होते हैं, बहुत सयाने होते हैं। वो क्या करते हैं, हमें टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं, हमें हायर सेल्फ पे कनेक्ट करते हैं, हमें ये मैसेज भेजते हैं, या फिर वो मैनिफेस्ट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन को, हमसे बात करना, और हमें ये एनर्जी फील होने लगती है कि ही इज़ मिसिंग मी, या फिर ही वांट टू टॉक विद मी। और हम बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं। हम चाहने लगते हैं कि हम उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करें, क्योंकि वो खुद से मैसेज नहीं करेंगे, खुद से कॉल नहीं करेंगे। ऐसे में हम सोचते हैं कि नहीं यार, बात कर ही लेना चाहिए। और अभी जो न्यू मून की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी थी कल तक की एनर्जी। आज एनर्जी सडन चेंज है, वो मैं बाद में बताती हूँ कि इसके बाद क्या होने वाला है। ठीक
ठीक है। तो ऐसे में जो है उनकी वाइब्रेशंस बहुत ही ज़्यादा मिसिंग की थी, साथ में हमारी भी बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी थी, इसलिए हम बार बार उनको याद कर रहे थे और उनसे कम्युनिकेट करना चाहते थे, ठीक है। आज से जो एनर्जी रहने वाली है, उल्फ मून की एनर्जी ईच एंड एवरी ट्विन सोल्स के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर आएगी। ये जो उल्फ मून वाली एनर्जी है, जिसको हम सुपर मून भी कहते हैं, बहुत सारे लोग सुपर मून कहते हैं, बट एक्चुअली मैं इसे उल्फ मून ही कहूँगी। क्यों? क्योंकि जो मुझे चैनलिंग रिसीव हुई है, अभी हर एक ट्विन सोल जो एनर्जी को शिफ्टिंग पाएंगे, ये जो आने वाला पूरा का पूरा 31 जनवरी तक की एनर्जी मैं अभी बता रही हूँ, और फुल मून तक के पहले तक की एनर्जी मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि फुल मून जिस दिन रहेगा उसके पहले तक की ये एनर्जी है, ठीक है। तो उल्फ का काम क्या होता है? सबसे पहले तो उल्फ बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, अपने शिकारियों को बहुत ही दबे पाँव से करना जानते हैं, और जो होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है ना, वो नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल नहीं घबराते, बिल्कुल नहीं डरते। उन्हें पता होता है कि उनका लक्ष्य क्या है, उनका एम क्या है, और किस तरह से अपने शिकारी को दबोचना है, या फिर उनको किस तरह से उनसे पीछा छुड़ाना है, या फिर खुद जीत कैसे हासिल करनी है, ठीक है। तो वो कभी वुल्फ की जो एनर्जी होती है वो कभी हारते नहीं हैं, हमेशा बहुत ही चालाकी के साथ जीतना जानते हैं, उन्हें जीतना बहुत पसंद होता है, राइट। और सबसे बड़ी बात, हमेशा बहुत ही पॉजिटिव और हाई एनर्जी में रहते हैं। तो आज से जो एनर्जी सडन शिफ्ट हुई है, अब वो ये एनर्जी रहने वाली है ईच एंड एवरी ट्विन सोल्स के लिए और डीएम डीएफ दोनों के लिए, कि अब हम सब बिल्कुल तैयार हैं अपने लो वाइब्रेशंस से बाहर निकलकर हाई वाइब्रेशंस में खुद को टैप इन करने के लिए। और हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है, और हम अब अपने लक्ष्य तक पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार है, पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के लिए तैयार है। और अब अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे रास्ते में जो भी रुकावटें हम फील कर रहे थे 2022 में, जो हमने सफ़र किया था, या फिर जिस तरह से भी हम खुद को स्टक फील कर रहे थे, अब वो सारी चीज़ें बिल्कुल की बिल्कुल जो है धूमिल हो जाने वाली है, बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है। धीरे धीरे करके आप खुद को ऐसा पाएंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवरिटी के साथ बिल्कुल डरे बिना, नेगेटिव एनर्जी से अब हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, और हम बिल्कुल चालाकी के साथ अब सिर्फ अपने लक्ष्य तक पाने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम वो करेंगे, बट अपने लक्ष्य में खुद को आगे बढ़ते हुए पाएंगे और खुद को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस्ड होने वाले हैं, अपने सोल मिशन के ऊपर फोकस्ड होने वाले हैं, और तो और हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा खुद को फोकस्ड करने वाले हैं, और अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को खुद से दूर करते हुए हम अब बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के तरफ कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। डीएम की एनर्जी क्या रहने वाली है और डीएम के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये मैं लास्ट में बताऊंगी आप लोगों को, ओके। तो ये एनर्जी रहने वाली है 2018 से लेकर 2020 तक के बीच में, जिनकी अवेकनिंग हुई है, ओके, और सभी के लिए रहने वाली है। अब मैं बता दूं कि जो ट्विन सोल्स 2023 में अभी अवेकन्ड हो रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं चैनलिंग कि अभी जिनकी अवेकनिंग चल रही है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2023 इज़ द मोस्ट अवेकनिंग ऑफ सोर्सेज। जैसे कि एक ह्यूज ऑफ अवेकनिंग 2020 में हुई थी, उसी तरह से 2023 में भी एक ह्यूज ऑफ अवेकनिंग हो रही है। क्यों है, क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगी। बट जिन लोगों को की भी अवेकनिंग हो रही है अभी, वो सोल भी, वो ट्विन सोल्स भी अब धीरे धीरे ट्विन जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। इस आज के न्यू मून के बाद
धीरे धीरे अब ट्विन सोल्स अपने आगे के ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने डीएम को समझ रहे हैं, उन लोगों के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो यूनिक है, कुछ तो अलग है। और अब हर एक ट्विन सोल्स को उनके हिसाब के मुताबिक, उनके ट्विन फ्लेम जर्नी के मुताबिक उनको कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई ट्विन फ्लेम कोच, किसी ना किसी पर्सन से ज़रूर मिलाया जाएगा, ताकि वो उस गुरु का, उस ट्विन सोल, उस ट्विन फ्लेम कोच का हाथ पकड़ के वो आगे अपनी जर्नी में आगे बढ़ सके। और वो सारे के सारे ट्विन सोल्स जो अभी अवेकन हो रहे हैं, उन लोगों को अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नज़र आएगा और ऐसे में वो लोग अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, कभी कभी स्ट्रक और कभी कभी जागेंगे। ऐसा होगा कि कभी वो बिल्कुल स्ट्रक फील कर रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है, बट कभी हाई वाइब्स में आके फिर से एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वो अभी ना रियलाइजेशन के स्टेज पे रहेंगे इस मंथ में, कि वो रियलाइज़ करेंगे कि क्या है, क्यों है, क्योंकि उन्हें भी तो क्लैरिटी चाहिए ना कि क्या हो रहा है सडन। यही बात को समझने में तो पता नहीं कितने टाइम चले जाते हैं कि एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा है। ओके, और तो वो भी अब पूरी तरह से इस जर्नी को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, और उन्हें भी अब उनकी जर्नी से रिलेटेड, उनके डीएम से रिलेटेड, उनके ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड उनको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। थर्ड मैं बता दूं, जो ट्विन फ्लेम अदर पार्टनर के साथ मैरिड है, मतलब जो कि कोई अपने सोलमेट के साथ मैरिड है, कोई अपने कार्मिक के साथ मैरिड है, और जो लोग भी डाइवोर्स के लिए चाहते हैं, डाइवोर्स करके फिर अपने डीएम के साथ आना चाहते हैं, या फिर जो भी अपने डीएम को छोड़ के अदर पर्सन के साथ मैरिड है, ठीक है, उन लोगों की एनर्जी क्या रहने वाली है। तो उन लोगों के लिए अब उन्हें उनकी जर्नी के मुताबिक और उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको उनकी जर्नी में क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। जो लोग भी डाइवोर्स के लिए वेट कर रहे थे, ऐसे में उन्हें डाइवोर्स का एक रास्ता मिल जाएगा, जिससे कि वो डाइवोर्स दे सके या फिर डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सके। अगर वो लोग काफ़ी दिनों से अप्लाई किए हुए थे, तो अब उन्हें आगे रास्ता मिलेगा कि वो डाइवोर्स को पूरी तरह से सबमिट करके आगे की जर्नी डिसाइड कर सके। ठीक है, और उनका उनके डीएम के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। जो भी कम्युनिकेशन गैप थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर होगी। ठीक है, तो वो लोग आगे अपनी जर्नी को डाइवोर्स दे के फिर अपने डीएम के साथ वो यूनियन में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ओके, इसके अलावा जो लोग अपने कार्मिक पर्सन के साथ है और जो सोलमेट के साथ है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी जो सोलमेट के साथ है। जो सोलमेट के साथ है, उन लोगों के पास एक फ्री विल रहेगा। वो सोल अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है, रेडी नहीं है कि वो अपने सोलमेट को चूज़ करे या फिर अपने डीएम को चूज़ करे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में है और वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहती है। तो ऐसे में वो लोग भी इस जर्नी को पूरी तरह से चूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अभी उन्हें वन स्टेप आगे दिखा के उन्हें ये समझाया जाएगा कि हु इज़ द बेस्ट। और ऐसे में कोई फ्री विल को चूज़ करके अपने सोलमेट के साथ मैरिड लाइफ में रहते हुए भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए उनके साथ अपने सोल मिशन को कंप्लीट करने के बारे में सोच सकते हैं, ऐसे ट्विन सोल्स। ओके, और जो लोग कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, उन लोगों के लिए अब बहुत ज़्यादा अपने कार्मिक को सहन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और अब उनकी ट्रिगरिंग लास्ट टाइम पे होंगी, जहाँ पे वो क्लियरिटी में आ जाएंगे। भले ही वो अपने कार्मिक को डाइवोर्स ना दे सके, लेकिन अब उनका रुझान अपने कार्मिक को छोड़ के अपने ट्विन के तरफ पूरी तरह से आने वाला है। ठीक है, ये क्लियरिटी उन्हें मिलेगी कि अब वो अपने डीएम को, जहाँ भी वो डुअलिटी माइंड वाले सिचुएशन में थे कि
कार्मिक मतलब कैसे छोड़ूं, जहाँ भी वो थोड़ा सा अटैचमेंट फील कर रहे थे अपने कार्मिक के साथ कि वाइफ है, हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं, कैसे छोड़ूं, क्या करूं, नहीं करूं, तो उन लोगों के पास भी फ्री विल है। वो फ्री विल को चूज़ कर सकते हैं कि वो ऐसे में डिसाइड कर सकते हैं। कोई कोई होगा जो अपने कार्मिक को बिल्कुल छोड़ देना चाहेगा और छोड़ के अपने डीएम की तरफ पूरी तरह से आगे बढ़ जाएगा। कोई कोई सोल्स होंगे जो चाहेंगे कि नहीं, मैं अपने बच्चे हैं तो मैं उन्हें ना छोड़ूं, मैं बस वो अपने डीएम के साथ एक होके अपने जर्नी को, अपने सोल मिशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको आइडियाज़ ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि उनका अटैचमेंट उनके डीएम की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रुझान अपने डीएम की तरफ ज़्यादा हो जाएगा और अपने कार्मिक की तरफ से रुझान धीरे धीरे करके बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब और वो लोग जो है ना, हर एक डीएफ ऐसे में खुद को चूज़ करेंगी, खुद को सिर्फ़ और सिर्फ खुद को इम्पॉर्टेंट देंगी, खुद से सेल्फ लव करना अब डीएफ शुरू कर देंगी और खुद को इम्पॉर्टेंस देना भी शुरू कर देंगे कि उन्हें अब वही चाहिए जो वो चाहती हैं। पहले तक एनर्जी क्या थी कि हम सेक्रीफाइस कर रहे थे, हम सबके लिए जीना पसंद कर रहे थे, हम सबके बारे में सोच रहे थे, समाज के बारे में सोच रहे थे, अपने घर परिवार वालों के बारे में सोच रहे थे, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे, हस्बैंड के बारे में सोच रहे थे। बट अब डीएफ अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति पावर को क्लेम करते हुए, जैसे कि मैंने लास्ट चैनलिंग में कहा था कि डीएफ अब अपनी शक्ति पावर को क्लेम करेंगी। तो जो नहीं सुना है वो उस चैनलिंग को जाके सबसे पहले सुनिए, उसके बाद फिर इस चैनलिंग को सुनिए तो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। तो डीएफ अब अपने अस्तित्व को चूज़ करते हुए, अपनी एनर्जी को क्लेम करते हुए, अपनी शक्ति पावर को क्लेम करते हुए अब वही चूज़ करेंगी जिसमें उन्हें तसल्ली मिलती हो, जो उनका दिल चाहता हो, जो उन्हें उनका मन चाहता है। ओके, अब सेक्रीफाइस वाली एनर्जी नहीं रहेगी। ओके, अब मैं बता दूं कि जो पार्शियल ट्विन की एनर्जी है, तो पार्शियल ट्विन की एनर्जी क्या रहने वाली है, मतलब अभी तक जो जानते तक नहीं है कि वो ट्विन जर्नी में है, या फिर उनका ये तो जान चुके हैं कि वो ट्विन जर्नी में है, बट एकदम कंफ्यूज्ड है कि मेरा डीएम कौन है, पता नहीं कौन है, अभी तक उनके सामने उनका डीएम आया ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फॉल्स ट्विन के साथ हैं, या फिर फॉल्स ट्विन को जस्ट अभी अभी रिलीज़ किया है उन्होंने, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डीएम कौन है, कहाँ है, अता पता तक नहीं है। तो ऐसे सोल्स जो भी हैं उन्हें अब क्लियरिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी डिवाइन की तरफ से। अब उन्हें अवेयरनेस दिया जाएगा कि अब उनके डीएम कौन है। और जैसे ही मैंने ऐसे कहा तो मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है। दैट मीन्स कि आप लोगों के डीएम के कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ शुरू होंगे और अब आपको डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी मिलेगी ताकि आप भी अपनी जर्नी को चूज़ कर सको और आगे बढ़ सको। एंड हाँ, इस न्यू मून से लेकर फुल मून तक की जो एनर्जी है, मतलब आज से लेकर फुल मून तक की जो एनर्जी है, मेजर ऑफ यूनियन होने वाले हैं, मेजर ऑफ कम्युनिकेशंस होने वाले हैं। बहुत लोगों के मिनी यूनियन होंगे, बहुत लोगों के ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस रहेंगी, बहुत लोगों के रीयूनियन होंगे और बहुत लोगों का हारमोनियस फिज़िकल यूनियन भी होगा। बहुत लोग अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी में भी आएंगे और बहुत लोगों के बीच में कम्युनिकेशंस भी शुरू होंगे। डेफिनेटली ये मैं आप लोगों को यूनियन वाली पोर्टल एनर्जी में मैं बताऊंगी कि कौन से सोल के साथ क्या होने वाला है, बट ये मैंने जस्ट आप लोगों को अभी क्लियर किया। ओके, अभी मैं उस डीएफ की एनर्जी को बताना चाहूँगी जो कि 60 to 70% अपनी जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं, जो 2 या 3 सालों से अपने आप के ऊपर काम कर रही हैं और ख़ुद को बहुत हद तक हील कर चुकी हैं। तो ऐसे में डीएफ की एनर्जी क्या रहने वाली है, इन सभी डीएफ की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में उन लोगों को अब जो भी मैनिफेस्ट करोगे आप, वो सभी मैनिफेस्ट होंगे। तो ऐसे में आप लोगों को ये आगाह किया जाता है कि नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी ना लाए, नेगेटिव एनर्जी के साथ बिल्कुल भी ऑपरेट ना करें, बिल्कुल पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहे। और आप लोगों की जो भी डिज़ायर थी, जो भी ऑब्स्टिकल्स थी, जो भी रुके हुए काम थे, अब वो
सारे पूरे होंगे और आप लोग जिस चीज़ के लिए भी बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे वो सभी पूरे होंगे। मनी ब्लॉकेजेस अब हील होंगी और आप लोगों को आगे जर्नी में बहुत ज़्यादा अब आगे का रास्ता दिखाया जाएगा। मतलब आप लोगों के पास अगर लाइफ पर्पस नहीं थी तो लाइफ पर्पस करोगे, कोई ना कोई नया लाइफ पर्पस तो डेफिनेटली आप लोगों को मिलने वाला है, या तो फिर बहुत किसी को मिल भी चुका होगा। और अगर आप लोग लाइफ पर्पस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को सोल मिशन मिलने वाली है और आप लोग सोल पर्पस की तरफ आगे आने वाले हो और अपने सोल मिशन को कंप्लीट करने वाले हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि डीएफ जो है, ये सारी जो डीएफ है जो 60% अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर चुकी हैं, और जिन लोगों को भी कमिटमेंट की इश्यूज़ हैं और जो लोग भी मैरिड के लिए वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ऐसे में आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है जो मैं बता दूं। अपने एंसेस्टर्स कर्मा को हील कीजिए, बिकॉज़ आप लोगों की मैरिज में अगर ऑब्स्टिकल्स हैं तो वो आपके एंसेस्टर्स कर्मा की वजह से है। बिकॉज़ जब तक हमारे एंसेस्टर्स ना चाहें तब तक डीएम और डीएफ की यूनियन कभी नहीं हो पाती है, कभी भी वो अपने एक साथ मिलकर सोल मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और कभी भी जो है अपने डिवाइन सोल मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते। और मैरिज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जब तक आपके एंसेस्टर्स ना चाहें, जब तक आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स ना मिल जाए। तो ऐसे में आप लोग अपने एंसेस्टर्स को जो है हील कीजिए और एंसेस्टर्स के कर्मा को रिलीज़ कीजिए। अब ये कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगी। ठीक है, इसके अलावा डीएम की एनर्जी क्या रहने वाली है, तो डीएम की एनर्जी को मैं बता दूं कि डीएम की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है और डीएम के टेस्ट पीरियड तो डेफिनेटली चल रहे हैं डिवाइन की तरफ से। बट टेस्ट पीरियड जैसे जैसे डीएम अपने टेस्ट पीरियड को हील करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे उन्हें डिवाइन की तरफ से गिफ्ट्स भी मिलती जाएंगी। ठीक है, और उन्हें भी अब बहुत ज़्यादा मौका दिया जाएगा खुद को हील करने का, खुद को एक प्योर सोल बनाने का। लेकिन जो डीएम अगर समझ पा रहे हैं और अपने आप को सरेंडर जोन में लेके जा रहे हैं और खुद की हीलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे डीएम के लिए ये 2023 है, ये अभी की जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है और उनकी काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ डीएम जो अभी भी ईगो में हैं, अभी भी अपने डीएफ को एक्सेप्ट करने से कतरा रहे हैं, या फिर अभी भी वो सोच रहे हैं कि क्या है, क्यों करूं, अभी भी वो कार्मिक को चूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में इन डीएम की बहुत ज़्यादा सफरिंग पीरियड स्टार्ट रहेगी और बहुत ज़्यादा उन्हें टेस्ट पीरियड से होकर गुजरना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो डीएम भी खुद को डिवाइन को सरेंडर करते हुए खुद की हीलिंग पे के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने अंदर की डस्टबिन को साफ़ कर रहे हैं, तो ऐसे डीएम जो है उनकी मनी ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगी और वो उनके लिए भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी उन्हें ज़रूर मिलेगी और उनके भी विशेस फुलफ़िल होंगे, डेफिनेटली होंगे। ठीक है, और लास्ट एक बात मैं डीएफ के लिए बता दूं, तो डीएफ को क्या करना चाहिए। मेनी टाइम्स डीएफ ये कहती हैं कि खास करके न्यू मून और फुल मून के आसपास की जो एनर्जी होती है बहुत मिसिंग वाली एनर्जी होती है, ट्रिगरिंग वाली एनर्जी होती है। तो डीएफ ये चाहती हैं, डीएफ ये सोचती हैं कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में मैं डीएफ को यही कहूँगी कि अगर आप अपने डीएम को कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आपका बात करने का मन कर रहा है, अगर आपको उनसे चाहते हो कि वो आपसे कम्युनिकेट करे, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, आप कम्युनिकेट डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रह के, बिल्कुल न्यूट्रल रह के उन्हें जवाब देना है, बिल्कुल बैलेंस रह के जवाब देना है कि आप कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। जस्ट आपने उन्हें मैसेज कर दिया, उसके बाद लेट गो कर दीजिए। अगर आप अपने डीएम को ट्रिगर करोगे या फिर उन्हें ज़रा सा भी जो है उन्हें ट्रिगर करने की कोशिश करोगे, तो फिर वो बिल्कुल फिर से भाग जाएंगे।
ठीक है। तो अभी का जो टाइम पीरियड है, ऐसे में बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, और अगर बैलेंस रह के डीएम के साथ बात कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। अगर खुद को बैलेंस नहीं कर पाए हो अभी तक तो रिस्क मत लीजिए। जितना आपके डीएम कहते हैं बस उतना ही आप बात कीजिए, उससे ज़्यादा बात मत कीजिए, उसका ही आंसर दीजिए और फिर आप मौन व्रत धारण कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मौनी अमावस्या है ना, तो मौनी अमावस्या में लोग मौन व्रत धारण करते हैं, तो ऐसे ही मैं आपको कह रही हूँ कि बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लीजिए। जस्ट खुद के ऊपर फोकस्ड हो जाइए, खुद के ऊपर काम कीजिए, डिवाइन डीएम को अभी लेट गो कीजिए। और ये जो टाइम पीरियड है जो आपको एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी डिवाइन के द्वारा गिफ्ट में मिल रही है, तो इसका खुद के लिए यूटिलाइजेशन कीजिए। ओके, तो थैंक यू। अभी के लिए मैं यहीं समाप्त करती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बाद बाकी एनर्जी जो है वो लेके आऊँगी। एंड किन लोगों के साथ रेजोनेट हुई ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान से रहिए और अपने डीएम को बिल्कुल भी ट्रिगर मत कीजिए। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति। राधे राधे।